दो हिस्सों में टूट रहा है अफ्रीकी महाद्वीप, ये काफी इंपॉर्टेंट खबर है, ठीक है ना। तो यहां पर दो हिस्सों में अफ्रीकी महाद्वीप टूट रहा है, इसका क्या मतलब है? ये तस्वीर देखिए आप, ये जो गहरी सी दरार देख रहे हो भाई साहब, पाताल लोक की एंट्री है ऐसी सीधी। हाँ, अमेजन प्राइम वाला पाताल लोक नहीं, रियल वाला पाताल लोक, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में ये जो दरार दिख रही है आपको, पता है क्या है? ये धरती खिसकने का प्रमाण है। प्रतिवर्ष 2.5 सेंटीमीटर के हिसाब से पृथ्वी यूं खिसक रही है, यूं। कहां हो रहा है सर? ये बताते हैं, ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। पेपर 1 के अंदर ज्योग्राफी के अंदर वर्ड ज्योग्राफी का हिस्सा है ये, जो हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आपको लगता है लड़के लड़की के बीच ब्रेकअप होता होगा, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच ब्रेकअप होता होगा, यहां धरती पे ब्रेकअप चल रहा है। अफ्रीका ग्रेजुअली स्प्लिट हो रहा है 2 कॉन्टिनेंट्स में, जिसकी वजह से एक नए समुद्र की उत्पत्ति होने वाली है। हो सकता है आने वाली पीढ़ियों में बधाइयां इस प्रकार से दी जाएं, बधाई हो, समुंदर हुआ है। समझ रहे हैं आप? कुछ चल रहा है। आइए, तो हाउ अफ्रीका इज फॉर्मिंग 2 न्यू कॉन्टिनेंट्स एंड एन ओशियन इट्स स्लोली डिवाइडिंग इनटू 2। कहां हो रहा है, क्या हो रहा है, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा को समझें उससे पहले थोड़ा सा हल्का सा कंसेप्ट जान लीजिए। कंसेप्ट इतना सा जान लीजिए कि ये जो धरती है ना, इस धरती पे से एक बार के लिए कल्पना करो। क्या कल्पना करो? कि पानी हटा दिया जाए, धरती के ऊपर से पानी को साइड में कर दिया जाए, तो पानी के नीचे भी तो जमीन होगी, होती ही है। साथियों, ये जो जमीन है ना, इस पूरी जमीन को एक बार कल्पना में ले लो आप। इससे आप ये समझ जाओगे कि जो अर्थ रूपी गोला है, इस गोले पर चारों तरफ कठोर क्रस्ट है। क्रस्ट का मतलब समझ गए? कठोर परतदार भाग है। ये जो कठोर क्रस्ट है ना, किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर। इस क्रस्ट में दरारें आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि क्रस्ट के नीचे लावा वाला, मैग्मा वाला हिस्सा मेंटल भरा हुआ है। वो मेंटल उबाले मारता है, उससे इस क्रस्ट पे दरारें आती हैं। वो दरारें कहीं पर रिफ्ट बनती हैं तो कहीं पर पहाड़ बनती हैं। उनमें से एक जगह का रिफ्ट हम आपको समझा रहे हैं। बाकी इस कंसेप्ट को और सीखना हो तो फिर आपको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। फिलहाल के लिए मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए बताते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो मैं आपको समझा रहा हूं, इस कहानी की जिसको मैं आपको आज समझा रहा हूं, इसके जनक है अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने दुनिया में समुंदर का निर्माण, पहाड़ों का निर्माण, रिफ्ट के निर्माण, खाई के निर्माण या फिर कॉन्टिनेंट के निर्माण के लिए एक थ्योरी दी थी, जिसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी सरकने की थ्योरी कहते हैं। उसमें जो आधार लिया गया था वो ये था कि पृथ्वी कभी एक साथ सारे कॉन्टिनेंट्स को जोड़कर रखा करती थी। उस जुड़े हुए हिस्से को पेंजिया कहा जाता था। यह पेंजिया पृथ्वी के मूवमेंट के कारण टूटता गया और टूटकर पैंथालासा नामक समुंदर में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बट गया। जरा देखिए, पहले यह पेंजिया था, फिर ब्रेक हुआ, इस तरह से अलग अलग होते हुए सारे समुद्र बने, अटलांटिक ओशन बना। आपको ये सारी चीजें दिख रही होंगी, ये सारी चीजें ब्रेक होती हुई देख सकते हैं। पेंजिया और पैंथालासा, ये जो ड्रिफ्टिंग थी, दैट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग, यानी पहले सब एक थे, धीरे धीरे यहां पर ब्रेक्स होने लगे और सारे कॉन्टिनेंट बनते चले गए। फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं इस कॉन्टिनेंट पर, दैट इज नेम्ड एज अफ्रीकी कॉन्टिनेंट। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का अगर हम विकास दर देखें तो वर्तमान स्थिति में जहां पहले पर्मियन काल, जो 225 मिलियन ईयर पहले पेंजिया हुआ करता था, वो ट्रायासिक काल के अंदर थोड़ा थोड़ा टूटने लगा, गोंडवाना लैंड के अंदर और लॉरेशियन लैंड के अंदर। जूरासिक काल के अंदर थोड़ा और टूटने लगा, फिर क्रेटेशियस काल में थोड़ा और टूटने लगा, और प्रेजेंट काल के अंदर सारे के सारे कॉन्टिनेंट, जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, वो एक दूसरे से अलग हो गए। ठीक है, आज हमको सारे कॉन्टिनेंट ऐसे दिखाई पड़ते हैं। कैसे? एक तरफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इन कॉन्टिनेंट में फिलहाल जो चर्चा है वो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट की है। चर्चा क्या है? अभी भी यह टूटना बंद नहीं हुआ है।
जब बंद नहीं हुआ है तो क्या हुआ है? असल में माना जा रहा है कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर अभी भी ब्रेकअप चल रहा है, और जो अब वाला ब्रेकअप है वो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में चल रहा है, जिसके चलते अफ्रीका के दो हिस्से हो जाएंगे, और दो हिस्सों में से एक हिस्सा जो बीच में बचकर निकलेगा वहां एक नए समुद्र का निर्माण होगा। इधर देखिए, यहां पर आपको जूम करके वो क्षेत्र दिखाया जा रहा है जहां पर अभी से टूटना और रिफ्ट का बनना शुरू हो चुका है। फिर से देखिए, ये अफ्रीका का वो हिस्सा है जिसको जूम करके आपको ग्रेट रिफ्ट वैली केन्या को दिखाया जा रहा है। साथियों, अब मैं अगर आपको यहां से दिखाने का प्रयास करूं तो भविष्य में यह अनुमानित है कि अफ्रीका, जिसके एक तरफ लाल सागर, एक तरफ इंडियन ओशियन, मेडागास्कर, ये चीजें दिख रही हैं, भविष्य में यहां पर इस प्रकार से एक रिफ्ट का निर्माण हो जाएगा और ये दोनों हिस्से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अर्थात अफ्रीका के कुछ लैंडलॉक देश जो हैं वो भी समुद्र के किनारे भविष्य में आ जाएंगे। हालांकि इस काम को होने में भी मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे, लगभग 200 मिलियन साल बाद ऐसा होगा, लेकिन ये चूंकि 2.5 सेंटीमीटर के हिसाब से टूट रहा है, इसकी वजह से धीरे धीरे ये टूटना जारी रहेगा। अर्थात अगर हम हिस्से को और करीब से देखें तो आने वाले समय में अफ्रीका के अंदर दो प्लेटें अलग अलग हो जाएंगी। एक प्लेट जो कि पूरब की तरफ है उसे सोमालियन प्लेट नाम दिया जाएगा, बची हुई प्लेट को नूबियन प्लेट नाम दिया जाएगा। सोमाली और नूबियन प्लेट के प्रमाण क्या आज भी मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं, क्योंकि अफ्रीका में आज भी एक रिफ्ट वैली एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर बहुत सारे लेक हैं, बहुत सारी खाइयां बनी हुई हैं। ये लेक टेंगनाइका या फिर वॉल्केनो के रूप में वॉल्केनो, लेक तुर्कानिका या फिर जो ग्रेट डिप्रेशंस हैं ये ऑलरेडी उसी के अंदर बने हुए दिखाई देते हैं। लेक मालावी हो या फिर यहां पर बनी हुई ये जो आप देख रहे हैं यहां पर ईस्टर्न रैली, लेक टेंगनाइका, ये सब रिफ्ट के ही प्रमाण हैं। आप यहां पर ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट के साथ अफ्रीका में बने हुए बहुत सारी लेक्स को देख सकते हैं। ये जो मैं आपको लेक अभी दिखा रहा हूं, ये जब हम मैपिंग करेंगे ना, जो मैपिंग का बैच में लाने की कह रहा हूं नेक्स्ट मंथ के शुरुआती फर्स्ट डे पे से ही शुरू कर लेंगे, 1 अप्रैल से ही, उसमें मैं आपको इस रिफ्ट के अंदर कौन सी लेक हैं, कौन से देश हैं, वो सारी चीजें बताएंगे। फिलहाल के लिए आप इतना सा समझ लीजिए कि आपको ये बात याद रखनी है कि यहां पर ये रिफ्ट बन रही है और उससे नूबियन प्लेट और सोमाली प्लेट अलग अलग हो रही है, ठीक है ना। यहां पर रेड सी और गल्फ ऑफ आदेन बन रहा है। आप इस चीज को जब प्रॉपर तरीके से समझ गए हैं, आज की यह सुर्खी बन गई है। जहां मैंने बात करी आपसे प्लेट की कि पूरी धरती प्लेट से झुकी हुई है, कल मैंने माउंट मैरापी डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो यहां पर माउंट मैरापी जो है वो माउंट मैरापी भी मैंने आपको प्लेट थ्योरी यानी प्लेट टेक्टोनिक से समझाया था। आज इस तरह से समझ लीजिए कि ये सारी तरह की प्लेट्स यहां लगी हुई हैं पूरी अर्थ पर। आज चर्चा अफ्रीकन प्लेट की है, उससे सोमाली प्लेट अलग हो रही है, इंडिया इंडियन प्लेट पर बना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर, इस तरह से पूरी अर्थ पर प्लेट्स बनी हुई हैं। ये अलग क्यों होती हैं अब वो जान लीजिए। इसके नीचे का जो मैग्मा है वो जब बाहर आता है तो यहां पर डाइवर्जन क्रिएट होता है और प्लेट्स एक दूसरे से दूर होती हैं और इस प्रकार की संरचनाएं बनाई दिखाई देती हैं। ठीक है साहब।